लेकिन तो ऐसे ही बहुत सारे कमेंट थे हमारे पिछली वीडियो में, हमारे बहुत सारे बीएड स्टूडेंट के कमेंट थे कि क्या हम फाइनल के बाद हम डायरेक्ट टीजीटी के एग्ज़ाम्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर यूपी टेट ये पात्रता परीक्षा वगैरह कुछ ऐसे कुछ एग्ज़ाम्स देना पड़ेगा। तो जो उनके लिए है कि ये जो यूपी टेट या फिर एमपी टेट का है, तो ये जो टेट एग्ज़ाम पहले आप टेट एग्ज़ाम देंगे। हालांकि सुनने में ये भी आ रहा है कि आप टेट एग्ज़ाम निकाल लीजिए फिर सी टेट, तो आप डायरेक्ट टीजीटी एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानती, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, 100% कन्फर्म नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकती। आप अपनी तैयारी अच्छे से बना के रखें। और रही बात कि आप अगर जिनका बीएड फाइनल हो गया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, बट अब तो डेट चली गई है। लेकिन अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो यहाँ पे एक मसला ये भी हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैंने मतलब पेपर दिया था लेकिन डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। यानी मेरा रनिंग में था उस टाइम पे, मैं कंप्लीट बीएड नहीं था, और उसमें क्या था कि कंप्लीट बीएड वालों के लिए था। तो मैं रनिंग में था तभी पेपर दी थी, मेरा क्वालिफाइड हो गया था लेकिन डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया था। बट दूसरी बात ये कि मैं साइंस से थी, तो साइंस के लिए सीटें भी नहीं निकाली गई थी। तो जिनका फाइनल हो गया भी रिजल्ट नहीं आया तो उसमें भी मतलब डिस्क्वालीफाइड करने का चांसेस रहते हैं, वो कर सकते हैं। तो जब तक मतलब यानी कंप्लीट बीएड डिग्री वालों के लिए ही है। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि कुछ हमारे पिछले वीडियो में कमेंट थे बीएड वाले स्टूडेंट को लेके, तो चलिए आप लोगों को जैसा कि स्क्रीन पे बिल्कुल दिख रहा होगा कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, किसके बारे में हम थोड़ा बात करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो हमारे पिछले वीडियो में कुछ बीएड वाले स्टूडेंट को लेकर कमेंट थे, उनका कुछ प्रॉब्लम थी, जो उनको कुछ नई चीज़ें समझ में आ रही थी। तो चलिए हम उसी से रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन दूर करते हैं। कुछ लोगों का ये कमेंट था कि हम बीएड वाले स्टूडेंट हैं, फाइनल करने के बाद बीएड फाइनल के बाद क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या चीज़ें हमको पढ़ने चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, हमें किस चीज़ को फोकस करना चाहिए, हम कैसे प्रिपरेशन वगैरह करें। तो आज उसी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं आप लोगों के बीच में, तो आप लोग बने रहिएगा। और आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, अगर आप लोग स्किप कर देंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी, आधी अधूरी बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा हमारी वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम कुछ चीज़ें बताने वाले हैं बीएड स्टूडेंट को लेके कि जिनका फाइनल हो गया है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में बहुत सारी उम्मीदें थी, 3-4 साल से 2 साल 3 साल से वैकेंसी नहीं निकली थी, बिल्कुल भी भर्ती नहीं निकली गई थी। तो बम्पर भर्ती के साथ बहुत सारी टीजीटी पीजीटी की न्यू वैकेंसियाँ निकल रही हैं। अब के दौर में पहले में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है, आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, तो अब आपको थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी आप जब चीज़ों को आप समझेंगे समझ लेंगे तब आप तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जब तक आपको चीज़ें पता नहीं चलेंगी, हमको क्या पढ़ना चाहिए, हमको कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत सारे ऐसे कमेंट थे कि कौन सा सब्जेक्ट से हमको करना चाहिए, हमको किस चीज़ के से पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक, क्या कितने सब्जेक्ट्स, मतलब कहाँ कहाँ से फोकस करना चाहिए। तो हम सारे चीज़ों को लेकर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि पहली बात तो हर कोर्ट का जो है नए नए 10 दिन में नए नए नियम भी बदलते रहते हैं। आपको देखने का या सुनने का न्यूज़पेपर में टीवी में बिल्कुल मिला होगा कि अभी कुछ महीने पहले टीचरों का भी एग्ज़ाम्स होने वाला था कि एग्ज़ाम होंगे तभी क्वालिफाई करेंगे। पहले के दौर में अब के दौर में बहुत अंतर हो चुका है, क्योंकि पहले था कि आप जैसे बीएड ग्रेजुएशन है, बीएड डिग्री आपने कर लिया तो आप टीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और बेहतर तरीके से आप पेपर दे सकते हैं। और पीजीटी वालों के लिए एमए का होना चाहिए और बीएड डिग्री भी साथ साथ होना चाहिए, यानी पीजी भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आप बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन अब के दौर में बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं है। आपको अब टेट का एग्ज़ाम यानी यूपी टेट का एग्ज़ाम्स वगैरह भी देना पड़ेगा।
इसके लिए तो मैं बता दूं, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। यूपी टेट का फॉर्म निकल गया है, लास्ट डेट चली गई है। तो जिन्होंने नहीं भरा है तब कोई पछताए के कोई मतलब नहीं होगा। जिन्होंने यूपी टेट एग्ज़ाम्स का फॉर्म अप्लाई किया है तो बिल्कुल आप लोग तैयारी में लग जाइए। बिल्कुल आप लोग कंफर्म कर लीजिए कि निकालना ही निकालना है एग्ज़ाम्स को। उसके बाद आप अगर यूपी टेट का एग्ज़ाम्स फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए तो आप सी टेट का भी दे लेंगे। तो कुछ ऐसा सुनने में आया है कि आप अगर यूपी टेट भी क्वालिफाई कर लें या सी टेट कर लें तो बहुत अच्छे से आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नोटिफिकेशन नहीं आया। ऐसा सुनने में मिल रहा है कि आप सी टेट एग्ज़ाम निकाल लो या फिर यूपी टेट का निकाल लो, तो आपका किसी एक में से अगर क्वालिफाई हैं तो आप टीजीटी के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। अब ऐसा कुछ नियम नहीं रहा है, क्योंकि अब पहले यूपी टेट आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप टीजीटी के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप अगर यूपी टेट का नहीं, तो जो यूपी टेट का एग्ज़ाम यूपी टेट में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हैं वो सी टेट में भर के अपना तैयारी कर सकते हैं। सी टेट में आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिए और अच्छे तरीके से आप तैयारी कीजिए। अगर आपने यूपी टेट सी टेट दोनों क्वालिफाई कर ले तो आप मन लगा के बेहतर तरीके से आप टीजीटी पीजीटी की अब तैयारी करिए और अच्छे से आप एग्ज़ाम निकालिए, क्योंकि एग्ज़ाम के दौर में भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आ गई हैं। कोई भी चीज़ इतनी सरल नहीं है, आसानी के साथ निकल जाएगा। तो जैसे जो भी स्टूडेंट बीएड वाले स्टूडेंट हैं, तैयारी अभी उनकी चल रही है, कुछ लोगों की फ़ाइनल भी हो गया, तो उनसे रिलेटेड ये था कि हम क्या फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं ऐसा। तो मेरा मानना है कि मतलब अगर आपका रिज़ल्ट आ गया है, अगर आपका फाइनल रिज़ल्ट आ गया है तो आप यूपी टेट में या फिर एमपी टेट भर सकते हैं। अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया है, सिर्फ फाइनल ईयर का एग्ज़ाम्स बच दिया है, तो जहाँ तक है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिस्क्वालीफाइड भी कर दिया जाता है, क्योंकि आपका रिज़ल्ट उसमें यूपी टेट में कंप्लीटेड बीएड डिग्री मांगते हैं ना, क्योंकि आपको उस टाइम पे रनिंग में चलता रहता है। कुछ बच्चे होते हैं कि यूपी टेट या एमपी टेट एग्ज़ाम्स देने के लिए, ट्राई करने के लिए उन्होंने फॉर्म भर देते हैं कि हमारा कितना नंबर आएगा। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि जब मैं रनिंग में